हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं सबका हमारे लर्निंग बाय डूइंग स्पोकन सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। आशा आप सब लोग को पहला वीडियो बहुत पसंद आया था गाइज। पहले वीडियो मैंने आप सबके अंदर से ग्रामर नाम का जो डर है उस डर को मैंने निकालने की कोशिश की थी और मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। मैंने आपको बताया था कि पूरा ग्रामर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड में सिमटता है। उस वर्ड का क्या नाम है? सीक्वेंस। जी हाँ दोस्तों, उस वर्ड का नाम है सीक्वेंस। सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का एक ही मतलब क्या है? सीक्वेंस। शब्दों को सही सीक्वेंस में लगाना ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? ग्रामर गाइस, और कुछ भी नहीं है। शब्दों को सही क्रम में लगाना ही क्या है? ग्रामर है। फॉर्मूला सिखाया था क्या? नथिंग एल्स नथिंग मोर, नथिंग एल्स नथिंग मोर, राइट। चलो, और हमने ये भी देखा था क्या, उस सीक्वेंस को कैसे हम सेट करते हैं एक यूनिवर्सल फॉर्मूले से। और क्या है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला? डूअर टाइमर एक्शन, डूअर टाइमर एक्शन, डूअर टाइमर एक्शन, डूअर टाइमर एक्शन। यही हमारा क्या है? यूनिवर्सल फॉर्मूला है। और यही हमारा वास्तव में क्या है? सीक्वेंस है पूरे ग्रामर का, राइट। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वर्ड की क्या है? डूअर। ऐसा शब्द जो काम को करने वाले के बारे में बताता है, राइट। उसको क्या बोलते हैं? डूअर। डू मतलब काम को करना और ईआर काम को करने वाला, तो क्या हो गया? डूअर। ऐसा शब्द जो काम को करने वाले के बारे में बताए, राइट। काम करने वाले के बारे में जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? हम डूअर बोलते हैं। और टाइमर, ऐसा शब्द जो टाइम को बताता है, राइट। ऐसा शब्द जो टाइम को इंडिकेट करता है उसको क्या बोलते हैं? टाइमर। और एक्शन, ऐसा शब्द जो एक्शन काम के बारे में बताता है उसको एक्शन बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं क्या? डूअर के बारे में। कि चलो देखते हैं कितने तरह के डूअर होते हैं इंग्लिश में। सो गाइज, डूअर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, कितने तरह के डूअर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो तरह के ही डूअर होते हैं। पहला स्मॉल और बिग। इस तरह समझ लो कि पूरी दुनिया में, समाज में, सिर्फ संसार में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, स्मॉल लोग और बिग लोग, छोटे लोग और बड़े लोग, राइट। जिनको आप लोग सिंगुलर प्लूरल नाम से जानते हैं। मैंने बोला ना, कोई भी ग्रामर टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करेंगे हम, सारे प्रैक्टिकल चीजें हम इस लर्निंग बाय डूइंग स्पोकन सीरीज में सीख रहे हैं गाइज। तो आपको अब से सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज सोचना। क्या? कि पूरे संसार में, पूरे समाज में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, स्मॉल बिग, छोटे लोग बड़े लोग, छोटे लोग बड़े लोग। संसार में सिर्फ दो तरह के लोग, कुछ छोटे लोग होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं। मैंने उनका क्या कर दिया? एस और बी से इंडिकेट करेंगे उनको, राइट। तो चलो एक बॉक्स बना दिया और देखते हैं कौन कौन छोटे लोग होते हैं और कौन कौन बड़े लोग होते हैं। गाइज, हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, यानी कि मैं बड़ा हूं। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। तो आई कौन सी कैटेगरी में आएगा? बड़े की कैटेगरी में। इसको आई माई ताई नहीं बोलना है, इसको आई। लाउडली क्या बोलेंगे? मेरे पीछे बोलो, आई आई। आप मुंबई में जाओगे तो वहां पे माँ को क्या बोलते हैं? आई। तो नो आई, नो माई, नो ताई, क्या बोलेंगे इसको? आई। आई मतलब मैं। ओके, यू भी क्या होता है? आई के साथ होता है। तो यू भी कौन सी कैटेगरी में आएगा बच्चों? बिग, बड़े लोगों की कैटेगरी में आएगा, राइट। तो आई यू। और वी भी ज्यादा लोग होते हैं, राइट, तो वो भी बड़े की कैटेगरी में आएंगे। तो वी बोलो, आई यू वी, आई यू वी। और दे, वे ज्यादा लोग होते हैं, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बड़े लोग की कैटेगरी में, राइट। तो एक फॉर्मूला बने क्या? मेरे पीछे बोलो, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे। ये सब के सब लोग गाइस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बड़े लोगों की कैटेगरी में आते हैं। चलो अब छोटे लोग देखते हैं। इन सबको छोड़कर जितने भी लोग बचते हैं वो सब छोटी कैटेगरी में आते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही। कोई लड़की है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? शी। कोई निर्जीव, कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए इट। और या फिर कोई नेम है तो उसके लिए नेम, राइट। तो ये क्या हो गया? ही शी इट नेम। क्या बोलेंगे? ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम। ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बड़े लोग। छोटे लोग की कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो बड़े लोग कौन से हो गए? आई यू वी दे, आई यू वी दे। मेरे पीछे रिपीट करो, अपने आप याद हो जाएगा। क्या? आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे। कौन सी कैटेगरी? बड़े लोग की कैटेगरी। ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम। कौन सी कैटेगरी? छोटे लोगों की कैटेगरी में आएंगे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे इस पूरे लर्निंग बाय डूइंग स्पोकन सीरीज में। आपको ये एटलीस्ट दो चीज हमेशा रिमेंबर करना। क्या? आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे। मैं और तुम, हम और वे लोग, तो ये क्या है? बड़े लोग। लेकिन ही शी इट नेम, कोई लड़का है तो उसके लिए ही, लड़की है तो शी, कोई निर्जीव वस्तु इट, या फिर कोई नेम है तो नेम आ जाएगा, राइट। तो ही शी इट नेम छोटे लोग, आई यू वी दे बड़े लोग। ओके, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आप सब लोग को बताने वाला हूं किसके बारे में? नेक्स्ट वर्ड जो कि क्या? टाइमर। ऐसा सब जो टाइम के बारे में बताता है उसको टाइमर बोलते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे डूअर टाइमर को एक साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे डूअर टाइमर के अकॉर्डिंग आता है, कैसे टाइमर डूअर के अकॉर्डिंग आता है। ऐसे चुटकी में सिखा दूंगा आपको, बिना कोई बुकिश डेफिनेशन दिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रिक से आपको सिखाऊंगा, ऐसे चुटकी में सिखा दूंगा।
एक ही बार में सिखा दूंगा। बस आपको क्या करना है, ये स्मॉल और बिग, स्मॉल और बिग, छोटे लोग बड़े, इन दो कैटेगरी को याद करना है। आशा आप सबको हमारा दूसरा वीडियो इस लर्निंग बाय डूइंग स्पोकन सीरीज में बहुत अच्छा लगा। शेयर करें उन सबके साथ इस वीडियो को जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इंग्लिश से कि भैया अरे वही ट्रेडिशनल इंग्लिश, हमेशा वो इंग्लिश से घबराए रहते हैं, ग्रामर से घबराए रहते हैं। तो उनको एक नए तरीके से इंग्लिश सीखने का मौका दीजिए। इस वीडियो को आग की तरह शेयर कर दीजिए जो लोग आपको जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और पहचानने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। हरे कृष्ण।